समाधि वाले बाबा की राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शंकर भगवान की समाधि वाले बाबा की अनंतपुर धाम की गुरुधारी बाबा की सच्चे दरबार की मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के नंदपुर गांव में। यहां पर प्राचीन मंदिर है, वर्षों पुराना मंदिर है। बताया जाता है कि यहां पर एक कुआं है और कुआं में नहाने से या मुंह धोने से बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। चलिए हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे जानना चाहते हैं कि इस मंदिर पर क्या विशेषताएं हैं। राम राम जी, मैं सुधीर नंदपुर से और लगभग 25 वर्ष तो बाबा की सेवा में हो गए हैं। और मैं अपने बुजुर्ग दादा परदादा पिताजी सभी के मुँह में बाबा की जो महिमा है, उनकी जो चर्चाएं हैं, उनकी कला हैं, सुनते आए हैं। और हमारी दादी वो भी बताती थी कि बाबा की बड़ी महिमा रही है। और यहाँ पर छोटे बड़े जैसे भी भक्त सभी आते हैं और पूरा गांव सभी समाज यहाँ पर बाबा की सेवा में रहते हैं। और जो भी श्रद्धा भाव सच्चे मन से लेकर के आते हैं वो मनोकामना भी पूरी हुई हैं। यहाँ तक कि जो लोग बाबा से निवेदन करके ये आते हैं कि हमारी दारू गंदी आदत छुड़वाओ, तो वो भी ऐसा भी हुआ है कि बहुत भक्त आज भी ऐसे हैं जो बाबा के नाम से उन्होंने दारू और गंदी विचार आदत सभी छोड़ दी हैं। और यहाँ पर हर इतवार को दोपहर में कीर्तन होता है और पूर्णमासी की दौज पर रात को कीर्तन होता है। और एक प्रोग्राम वार्षिक उत्सव बाबा जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है होली के बाद दौज रंग से अगले दिन, जैसे अब 5 मार्च का पड़ेगा। और मेरा सभी से ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त बाबा के दरबार में आएँ, नंदपुर धाम समाधि वाले के मंदिर पर, और परिवार सहित आएँ। तो यहाँ पर बाबा का भंडारा और जागरण, बाबा के भजनों का आनंद लें। और किसी को कोई अगर वैसी कोई समस्या है तो वो आकर भी बाबा के धोने पर माथा टेकें। और किसी को दांत का खुजली की अगर कोई परेशानी है तो बाबा के कुआं के जल से नहा करके चले जाएं। मेरा मानना यह है कि यहाँ पर जो भी श्रद्धा भाव लेकर के आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? काफ़ी दूर दूर से आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं। और आसपास के क्षेत्र तो साटा चौरासी हमारा सभी जुड़ा हुआ है। और ये नहीं कि यहाँ पर हिंदू लोग भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। और पहले तो बताते थे कि यहाँ पर पशु भी इस कुआं के जल से नहाने आते थे। अब साइंस आगे बढ़ा, मेडिकल हुआ, सभी नौजवान पढ़ लिख कर कामयाब हुए, तो आज भी भक्त यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ये कोई पता नहीं कि कौन कहाँ से आ जाए, लेकिन यहाँ काफी हमारे साथ गुरुजी भी हैं। गुरुजी से भी हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है आखिर या इसकी क्या विशेषताएं हैं। बाबा के धूना की मंदिर की बड़ी कृपा रहती है भक्तन पर, और दूर दूर से आते हैं। और खुर्जा से भी, अलीगढ़ से भी, मेरठ से भी, सभी दूर दूर से आते हैं, गाजियाबाद से भी आते हैं। और बड़ी कृपा रहती है उन पर। और बाबा की जो अच्छी छवि है और सभी की मनोकामना पूरी होती हैं। तो बाबा बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है एक कुआं है, कुआं पे बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं लोगों की। हाँ, खाज हो, खुजली हो, 3 दिन नहाना पड़ता है बाबा के धाम पर। और मिट्टी भी लगाई जाती है। तो भजन कीर्तन भी होता है। भजन कीर्तन भी होता है, इतवार के दिन भजन कीर्तन होता है, दोज के दिन भी होता है। जैसे होली का त्यौहार आने वाला है तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? और होली पे जो भंडारा भी होता है, तो सभी आएँ
और 5 तारीख में होता है। जी। और सभी आए, सभी अपना गुणगान सुने, बाबा के भजन सुने, बाबा के मत्था टेके धुने पे मनोकामना चलो, पूरी हमारे होती साथ कुछ सबकी। और लोग भी हैं और लोगों से भी हम जानना चाहते हैं कि प्राचीन मंदिर पर यहाँ पर भजन कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। आखिर भैया भी क्या कहना चाहते हैं? तो मेरा नाम मास्टर श्री लोकेश कुमार शर्मा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो बाबा जी का जो मनोकामना है वो बहुत ही पुराने समय से है, काफ़ी वर्षों से है। 300 साढ़े 300 वर्षों से पहले से ही है। हमारे बाबा पर बाबा सभी बताते हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर मनोकामना है और सभी की मनोकामना यहाँ पूरी होती है। यहाँ पर अब तक मैं देख चुका हूँ कि हज़ारों लाखों लोग आते हैं, रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। तो बहुत ही दुखिया जो आते हैं यहाँ पर बाबा के समाधि पर माथा टेकते हैं, धूने पर माथा टेकते हैं और सभी की मनोकामना हमारे पूरी साथ होती है। डॉक्टर साहब भी हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है यहाँ पर क्या विशेषताएं हैं और यहाँ पर भजन कीर्तन का भी आयोजन किया गया है। चलिए डॉक्टर साहब से जानना चाहते हैं आखिर कहना क्या चाहते हैं। मैं डॉक्टर गिरीश सिसोदिया नंदपुर से ही हूँ और मैं कई वर्षों से इस मंदिर से जुड़ा हुआ हूँ। सुधीर राणा जी हैं जो यहाँ पर इस मंदिर की देखभाल करते हैं। मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतने प्राचीन मंदिर से यहाँ से जुड़वाया, क्योंकि हमें अगर अपने धर्म को बचाना है तो हमें पहले अपनी संस्कृति को बचाना होगा। और संस्कृति पे अंधा विश्वास ना करके विश्वास करें और उसको पढ़ें, उसको समझें क्या चीज़ है। तो जब किसी मंदिर का आप इतिहास जान लेंगे या उसके बारे में जानेंगे तो उससे जुड़ने में भी आपको अच्छा लगेगा। उसी के क्रम में अगर देखें तो यहाँ ये जो कुआं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो आप वहाँ अपना कहीं से भी पूरे भारत के किसी भी कोने में बैठे हैं, अगर आपको चर्म रोग ठीक नहीं हो रहा तो आप यहाँ आइए और इसका लाभ उठाइए। अगर कोई ऐसी चीज़ हमारे, और ये भी सोचने वाली बात है कि ये चीज़ें केवल आपको भारत में ही मिलेंगी, क्योंकि अगर आप वेस्टर्न कल्चर को देखेंगे तो वो इन चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन ये सच्चाई है कि धर्म है, मंदिर हैं, ताकत हैं, शक्तियां हैं। तो आइए और लाभ उठाइए। 5 मार्च को बहुत अच्छा बाबा की दौज पर मेला भी लगेगा और कीर्तन, ऐसा कीर्तन आपने शायद कहीं कहीं धार्मिक स्थानों पर देखा होगा जैसा इस नंदपुर गांव में इस समाधि बाबा मंदिर पर होता है। तो कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पर? मैं तो जी जब आता हूँ, कभी भी जितनी बार भी आया, तो मेरी गाड़ी कम से कम 1 किलोमीटर दूर खड़ी होती है। तो इसका तो अर्थ ये है कि ये नहीं पता कहाँ से आते हैं। तो ऐसा कुछ मैंने पूछा तो किसी से नहीं, लेकिन काफ़ी दूर से लोग आते हैं। यूपी की, हरियाणा की, सब जगह जगह की गाड़ियाँ यहाँ खड़ी रहती हैं। तो उससे अंदाज़ा लगता है कि बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। तो क्या संदेश देना चाहेंगे फिर आप? मैं बस यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने धर्म से जुड़िए, अपने बच्चों को भी धर्म से जोड़िए और मतलब अंधविश्वास ना फैलाइए, विश्वास फैलाइए। यही संदेश मैं देना चाहूँगा। उस क्रम में आइए 5 तारीख को बाबा के मंदिर पर और पूरा इस वक्त हमारे साथ माता जी भी हैं जो प्राचीन मंदिर पर मौजूद हैं। इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि प्राचीन मंदिर के लिए आखिर ये कहना क्या चाहती हैं। मैं तो बस ये कहना चाह रही हूँ कि मंदिर पर ये थोड़ा सा उजाला हो जावे और ये रास्ता है का ये सही हो जावे। यहाँ गारा कीच में आते हैं, बारिश पड़ जाती है तो लोग का के करे दिक्कत होती है उनको बारिश में आने में, हैं तो कहीं गारा हो रही है, कहीं कीच है तो मुश्किल आ में है फिर। तो इसमें ये रास्ता सफा हो जानी चाहिए और थोड़ा सा लाइट लग जानी चाहिए इस पर। तो जो घर में हम भी उजाले में बैठे तो बाबा भी थोड़े से उजाले में हो जाने चाहिए। माता जी, बताया जाता है कि यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। हंसते हंसते तो बहुत संकट कटे हुए हैं यहाँ। जो भूत प्रेत भी हैं जिनके काके रंग कहीं भी ना कटे, वो यहाँ आके कटे इन पर बाबा के यहाँ। बहुत परिवार यहाँ जगह भी नहीं रहती है, इतने परिवार वो आते हैं यहाँ लोग बाहर के। तो माता जी, बताया जाता है कि यहाँ पर एक कुआं है, कुएं से के पानी से नहाने से, मुँह धोने से यहाँ के चर्म रोग और बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं। बहुत दूर का आवे, हमने सुनी हमारे बड़े बूढ़े बतावे कि यहाँ ऊँट भी तलक आए हैं नहाने को। ऊँट भी नहा के गए हरियाणा के, और गधा घोड़े तो धोरे के तो खैर आते ही हैं। तो माता जी, कितने साल पुराना मंदिर है ये? यो हम तो हमारे बड़े बूढ़े बतावे बहुत कितनी साल पुराना है, बहुत कम से 3 साल से भी ज्यादा हो गए, 300 से भी ज्यादा हो गई। अच्छा। हाँ, तो हम जी क्या संदेश देना चाहेंगे फिर आज? हम तो नौके हैं कि सभी आमे इसी में, और जो भी का के करें बस बाबा से सभी जुड़े, इससे आके अपनी श्रद्धा लेकर आमे इसमें बाबा के यहाँ जो भी लेकर आओगे। माता जी हैं, माता जी ने पूरा जीवन देखा है। चलिए इनसे भी हम जानना चाहते हैं इस मंदिर के लिए माता जी क्या कहना चाहती हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? उर्मिला।
माता जी आप ये बताओ, आप मंदिर पे हो तो इस मंदिर की क्या खासियत है? मंदिर तो बहुत खासियत है, बहुत खासियत है, पुरानी चली आ रही है। हमारे बड़े बूढ़े तक की या बहुत मानते हैं, जैसे बाहर जाते हैं दर्शन करने, ऐसे यहाँ आते हैं दूर दूर के। अच्छा। हाँ, सबकी मनोकामना लेके आते हैं, सबकी पूरी होती हैं जी विश्वास हो तो सब कामना पूरी हो जाती है। कुछ भी लेके आओ अपने दुख दूर जी। या अपनी मनोकामना पूरी करो, सब पूरी होती हैं। अच्छा। माता जी बताते हैं कि यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं, रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। सही बात है, सही बात है। सही बात है बिल्कुल। तो क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये आ जाएगा अपनी मनोकामना लेके आओ पूरी, वो सब सही हो जाती हैं। बहुत दूर से आते हैं, अपना विश्वास करके आओ, खुश हंसते आओ, रोते आओ, हंस के जाओ। मतलब खाली झोली लेके आते हैं, झोली भर कर जाते हैं। जाती है, जिसके बच्चा ना हो तो बच्चे भी हो जाते हैं। अच्छा। जो अपन दुख दूर है, अपनी काया में कष्ट है, वो भी सब सही हो जाते हैं। मतलब इस मंदिर पे आने से लोगों की समस्याएं का समाधान हो जाता है। हो जाता है, पूरा समाधान होता है। विश्वास करके आओ और तुम आके देखो, विश्वास करो, सब चलो पूरा हो जाता है। प्राचीन मंदिर पर हमारे साथ भाई साहब हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि प्राचीन मंदिर की क्या खासियत रही है और यहाँ पर कहाँ से लोग आते हैं और कितने साल पुराना मंदिर है। चलिए सारी बातों का जानना चाहते हैं। सबसे पहले हम इनका नाम जानना चाहते हैं। भाई साहब नाम क्या है आपका? प्रेमपाल शर्मा। प्रेमपाल जी ये बताओ, इस मंदिर की क्या खासियत रही है? इस मंदिर की बहुत खासियत है। इस मंदिर की इतनी खासियत है कि जो भी यहाँ आया, कितना भी दुख लेकर आया, किसी भी चीज़ का दुख लेकर आया, मन में कोई भी श्रद्धा लेकर आया, उसकी पूर्ण हुई है। अच्छा। हाँ, और यहाँ एक छोटा सा कुआं है। इस कुआं पर जो मतलब दाद खाज खुजली, इस हिंदुस्तान में किसी भी कोने से आदमी अगर नहाया, उसकी दाद खाज खुजली बिल्कुल ठीक हो गई है जी। और इस बाबा की ऐसी कृपा रही है इस गांव पे, इस क्षेत्र में, कि किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है। मैं अपनी बताता हूँ, जो मेरे साथ हुआ है, मैं मर के जिंदा हुआ हूँ बाबा के ऊपर जी। एक्सीडेंट हो गया मेरा। एक बाबा ही ऐसे थे मेरे कि जिन्होंने मुझको बिल्कुल ठीक किया है। ये गांव वाले अड़ोसी पड़ोस सब कहते थे कि ठीक नहीं हो पाएगा ये, लेकिन मुझे विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। बाबा की ऐसी कृपा रही मुझ पर कि मैं आज चल फिर रहा हूँ, डोल रहा हूँ जी। तो बाबा का तो बड़ा बड़ा वो है। बाबा के दरबार पे जो भी यहाँ आया है, उसकी सब पूरी मनोकामना पूरी है। दाद खाज खुजली सब ठीक हो जाती है। ये हमारे भगत जी हैं, ये गद्दी लगाते हैं इतवार में, पूर्णमासी की दो जो गद्दी लगाते हैं। जो भी किसी को कोई परेशानी है, इनके पास आकर मिले, सब परेशानी दूर हो जाती है। तो भाई साहब ये बताओ, जैसे दूर दूर से लोग आते हैं तो यहाँ आने के लिए क्या एड्रेस होगा, क्या पता होगा? उत्तर प्रदेश में जिला हापुड़, तहसील धौलाना, ग्राम नंदपुर, ये नंदपुर धाम है। कोई भी प्राचीन मंदिर पर हमारे साथ माता जी भी हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं आखिर मंदिर के विषय में ये कहना क्या चाहते हैं। और काफ़ी प्राचीन मंदिर है, 300-350 साल पुराना। यहाँ पर रोते हुए लोग आते हैं और हंसते हुए जाते हैं, बताया जाता है यहाँ पर। चलिए माता जी से भी हम जानना चाहते हैं कि प्राचीन मंदिर को लेकर के माता जी क्या कहना चाहती हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर बहुत पुरानी बात है। हमारे बड़े बूढ़े हैं, वो बताए करे कि कभी बाबा आते, किसी ने बहस करी। अच्छा। तो बाबा ने बहस करी इस खेत में, बाबा ने मुसलमान को दाब दिया। उनने कही कि मोते बहस मत करे, मैं वो पहलवान हूँ अपने में। अच्छा। तो उनने कही कि मैं तो छोड़ूंगा ना। उनने कही बाबा से दूसरे आदमी ने कि बाबा ऐसे ऐसे बात है कि मोते बहस अड़ा रहा और कि पहलवान मानना है। उनने कही कि तुम चिंता मत करे, तू कुश्ती कर ले जाते। उनने कुश्ती करी, वो खेत में ही उनने पटक पटक के मारा और वो खेत में ही दाब दिया। वो अगले दिन मरा पाया उसमें खेत में ही। अच्छा। हाँ, और फिर हमारे एक दादाश्रे है बड़े बूढ़े, उनके आमने सामने बात करे वो ऐसे ही बतलावे, हर पूर्णमासी मावस को गंगा जी नहाने जा करे। तो ऐसे बहुत दिन तो ऐसे ही चली आई, वो मर आ गए। और यहाँ ऐसा चिमटा लेके खेतन में डोले करे, तो हमारे बड़े बूढ़े रह करे तो उन्हें खूब दिखे करे दोपहरी में कि चिमटा लेकर डोल रहे हैं छोटे से ही। और कुछ दिन बाद, कुछ समय बीते, ये मेरा लड़का है, इसके सिर आ गई। जब सुबह ऐसी कोई 25 साल सी हो गई यहाँ आता है, तो 10-15 साल का हो जब, तो यहाँ के सिर आ गए। फिर गए एकदम ऐसा होगा, मैं कुछ पागल सी हो गई इसके चक्कर में। मैंने कि गे हो कहा तो सब नो के करें जंगल में मंगल होगा, तू चिंता मत करे।
ये खाट पीड़न ने तोड़े करो बुरी तरह से इसे बाबा आ करे। फिर बाबा ने तसल्ली बांधी कि तू घबरा मत के दुनिया के संकट काटेगो और तसल्ली कर आवे यहाँ पूरी पड़ जा आवे। मैं किसी को नौके दे कर यहाँ बता मैं ना बताऊँ। बाबा ने फिर एक दिन मेरे सुनो गई कि जो कोई आवे तो लौटाइए मत ना। फिर मैं डर गई। मैंने फिर कह दी कि मंदिर पे जाओ। फिर मंदिर पे बहुत उनके संकट काटे। इनने काऊ की दारू छुटाई, बाबा ने काऊ को कुछ छुटाया, बहुत संकट काटे। और फिर संकट काट के कुछ दिन पीछे फिर जैसे किसी के घर या कोई चोरी कर ले हो या कुछ कर ले हो, बाबा तुरंत आ जा रहे कह के होकार है। बाबा ने अपना स्थान मांगो कि मेरा स्थान चाहिए। फिर जब के बाबा की मेहरते गए इतना बन पाए अब तक। और ये कुआं है, इसमें जो आवे कीर्तन में जागरण में यहाँ नहावे धोवे सब बेचारी दुखियारी आमे वो सब गोदी फैला के आमे और भर के ले जामे यहाँ। नंदपुर धाम की जय। आगे बढ़े हैं उनसे भी पुराना बात है। ये भी चर्चा ही करी है उन्होंने कहा हाँ यहाँ समाधि है। बाल्टी के पानी से भैया भाभी को दोनों को भगत जी को बुला लो।